हेलो मेरे फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फरवरी मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनका इंटेंशन, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या खास बदलाव से आपका लव लाइफ गुजरने वाला है फरवरी मंथ में, डेफिनेटली आज हम देखेंगे। तो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड उनका नेक्स्ट स्टेप फरवरी के मंथ में क्या रहता है। ओके डियर। हाँ, तो यहाँ पर उनके मैसेज भी देखेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है फरवरी में। तो उनके मैसेज भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे एंड एंजल मैसेज भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं उनकी फीलिंग, इंटेंशंस एंड उनका नेक्स्ट स्टेप। तो माय डियर, जो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं वो है किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं हैंगमैन, द टावर एंड जस्टिस की एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि एंड सैजिटेरियस धनु राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं डियर। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। साथ में कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पर यानी मकर राशि भी के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। ये साइन ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद मुझे दिख रहे हैं। तो ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं डियर। और जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए आए हैं वो है हर्मिट की एनर्जी है माय डियर। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हर्मिट की एनर्जी है ये क्लियर आपसे कह रहे हैं डियर कि कहीं ना कहीं आप अभी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, अपने प्यार से, अपने लव लाइफ से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड मुझे दिख रहे हो, क्योंकि आपको अभी तक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का रास्ता नहीं मिला है। बार बार आपने कोशिश करी है अपने लव लाइफ को सॉल्व करने का, अपने पार्टनर के साथ की जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने का। कई बार आपने उनको रास्ता भी दिखाने का कोशिश किया है, कई बार समझाने की भी कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं ये वर्कआउट नहीं हुआ है। और आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो इस समय डियर, अपने लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेकर के एंड जो सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में उस सिचुएशन को भी लेकर के। तो क्या आगे कैसा रहने वाला है ये देखते हैं आगे। और जो है डियर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। मतलब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जो कमिटमेंट एक्चुअल में आपको चाहिए है वो कमिटमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बिकॉज जो आपके जो पर्सन है वो आपसे रूड बिहेवियर कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि किन्हीं का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैरिज का कमिटमेंट चाहते हो एंड वो मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और खासकर उनका भी यहाँ पे मैसेज है जिनका ऑलरेडी मैरिज हो रखा अपने पार्टनर से, बट यहाँ पर केस कचहरी कोर्ट वाली सिचुएशन चल रहे हैं, कुछ केस वाली सिचुएशन चल रहा है। तो माय डियर ये मैसेज है आप लोग के लिए कि इस फरवरी के मंथ में आप लोग के लिए जो केस है आपके, वो आपके फेवर में जस्टिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिवाइन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आपको सर्व होने वाले हैं। तो अगर कुछ केस कचहरी कोर्ट जैसे सिचुएशन चल रहे हैं, डेफिनेटली आपको वहाँ पर राहत मिलेंगे। और जिनका जो यहाँ पर जो है मैरिज करना चाहते हो बट आपके पार्टनर यहाँ पर जो है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और ऑन ऑफ सिचुएशन है, जबकि आप लोग की लव लाइफ में ये बहुत ज़्यादा पैशन है, आप दोनों की में ही एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही जो है कमिटमेंट भी चाहते हैं, बट यहाँ सिचुएशन ऐसा हो जा रहा है कि एक पार्टनर जो है वो स्टेबल नहीं है। और स्टेबल इन द सेंस माइंड से स्टेबल, मेंटली स्टेबल नहीं है, आपको अभी कमिटमेंट देने के लिए स्टेबल नहीं है। और सडनली एकदम से चेंज भी हो जाते हैं, एकदम से ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे वो पहले नहीं थे। यानी कि तुरंत अगर उन्होंने कहा कि कमिटमेंट है और डेफिनेटली मैं शादी करूंगा या करूंगी, बट दूसरे ही पल वो बिल्कुल उनके बात जो है चेंज हो जाते हैं और वो कमिटमेंट नहीं देते हैं और वो कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर भी भागने लग जाते हैं। ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, किसी का ऑन ऑफ जिसे सिचुएशन कह सकते हैं, वैसे सिचुएशन में आप लोग कहीं ना कहीं अभी डील कर पा रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए हुए हैं। और मैं फरवरी के मंथ में एक सडन चेंज आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ डियर, एक ऐसा सडन चेंज जो डेफिनेटली टावर के कार्ड से मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो है सडनली एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो शायद आपने अभी सोचा नहीं होगा। और जो है डियर हो सकता है कि ये सडन चेंज ऐसा हो सकता है कि या तो आपका जो है
पर्सन बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाए एंड कमिटमेंट दे दे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग जो है कमिटमेंट का सोच रहे हो या मैरिज का एकदम से सोच रहे हो और मैरिज भी हो सकता है कि टूट जाए, ऐसा सिचुएशन भी, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव किसी भी तरीके से सडनली वे में कुछ चेंज ऐसा आने वाला है आप लोग के लिए फरवरी का मंथ में डियर, जो डेफिनेटली आप लोग को सरप्राइज करने वाला है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है आप लोग की अभी लव लाइफ की कहीं ना कहीं स्टेबल मुझे नहीं दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इसमें सडनली अचानक से फरवरी के मंथ में कुछ चेंज आपको आपके लिए आते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के जो बिहेवियर पैटर्न है अभी डियर, वो बिल्कुल दे आर इन देयर पावर, तो पूरा पावर अपना दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। थोड़ा किसी चीज़ को लेके झड़प भी हो रही है, किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि जो चीज़ आप एक्चुअल में चाह रहे हो, जो विश आप उनसे चाह रहे हो, जो उनसे मनवाना चाह रहे हो आप, वो चीज़ वो मान नहीं रहे हैं। वो अपनी ही जो है कहते हैं ना, अपने ही सुर में है, अपने ही सुरताल गा रहे हैं और वो अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से आप लोग की लव लाइफ जिंदगी के तिराहे पे पहुंची हुई है, यानी कि आप लोग की लव लाइफ समझ लो एक स्टक वाली सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और आपको भी ऐसा लगता है डियर कि ये सिचुएशन जो है बिल्कुल कभी सॉल्व नहीं हो पा रही है, बार बार आप चाह रहे हो बट ये प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पाते हो। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है डेफिनेटली जो है फरवरी के मंथ में आपको एक सडन चेंज दिखाई देगा डियर, जो सडनली एक ऐसा बदलाव जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे बट हो नहीं पा रहा था। और इट माइट बी पॉसिबल, ये मैंने आपको दोनों ही एस्पेक्ट बोले हैं डियर, क्योंकि ये जब टावर का कार्ड आता है तो समटाइम्स पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी होता है चेंजेस एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर डिसेप्शन की भी एनर्जी आ रहा है कि किन्हीं का डिसेप्शन हुआ है या जो है आपके पार्टनर आपके साथ डिसेप्शन कर रहे हैं और ये चीज़ आपको फरवरी के मंथ में पता चलेगा कि आपके पास पार्टनर की तरफ से आपको डिसेप्शन का सिचुएशन बन रहा है और ये आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके आपसे धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं या फरवरी मंथ में कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए आपको एक समझ लीजिए एक वार्निंग है डियर, एक तरह से समझ लीजिए एक जो है आपको जो है एक एडवाइस है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के केयरफुली आगे बढ़े अपने लव लाइफ में। बिकॉज यहाँ जो सिचुएशन है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर में बहुत सारी खूबियाँ हैं जो एक्चुअल में आप चाहते हो अपने पार्टनर में, और इसकी वजह से आप उन पर अंधविश्वास भी कर रहे हो, यानी कह सकते हैं ना ब्लाइंड फेथ। तो ब्लाइंड फेथ वाली सिचुएशन आपकी चल रही है जो कि आपको समझना होगा कि समटाइम्स ये चीज़ कभी कभी धोखा बन जाता है। और यहाँ पर जो है डियर ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, चीज़ें जो है आपके फेवर में नहीं होने की वजह से आप जो है मिसगाइड हो जाओ या फिर आप बहुत ज़्यादा ही अपनी सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाओ। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे होता है ना कि आपने सोचा ही नहीं वो हो गया। तो ऐसे इस सिचुएशन से पहले आपको यहाँ पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप केयरफुली आगे बढ़े अपने, अगर आपके पार्टनर को आप अभी जानते हो तो उन पर एकदम ब्लाइंड फेथ ना करें, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन होने के भी चांसेस बन रहे हैं। और जो अभी सिचुएशन अभी भी जो बनी हुई है डियर, कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट आप लोग अभी फेस कर रहे हो, जिसमें कि फरवरी के मंथ में उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के चांसेस बन रहे हैं। और ये सडन बदलाव जो है आप लोग के लिए हैप्पीनेस भी लेकर के आ सकता है। तो ये चांसेस यहाँ पर ऑलमोस्ट बने हुए हैं डियर। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग, यानी कि उनके मैसेजेस आप लोग के लिए क्या रहने वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग है फरवरी मंथ के लिए। तो उनके मैसेज के थ्रू भी हम जानेंगे कि वो आपसे क्या मैसेज करना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और माय डियर, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पर्सन से आपको कहीं पे भी डिसेप्शन मिल रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है आपके पर्सन, बार बार आप चाह रहे हो और कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाए कि थर्ड पार्टी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे हैं माय डियर, तो अपनी रेमेडीज़ डेफिनेटली कीजिए। क्योंकि रेमेडीज़ करने से जो मैं यहाँ पर आप लोगों का करवाती हूँ वो होता है परमानेंट रीयूनियन, यानी कि आप बार बार प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और बार बार जो है आप लोग का सेपरेशन हो जाता है, तो आप अगर रेमेडीज़ करते हो यहाँ पर तो आपको मिलता है परमानेंट रीयूनियन। और परमानेंट यूनियन में आपके पर्सन खुद आपके लिए स्टैंड लेते हैं, खुद आपके लिए होल लाइफ खड़े होते हैं। तो ये रीयूनियन लेना है तो परमानेंट यूनियन ले डियर, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके डियर, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी रेमेडीज बुक कर सकते हो। देखिए डियर, यहाँ जो आपके लिए मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, द टाइम जस्ट वाजंट राइट फॉर अस। तो अभी जो सिचुएशन है फरवरी का मंथ डियर, वहाँ पे अगर आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो तो मे बी वो फरवरी का मंथ वो कमिटमेंट के लिए वो टाइम सही नहीं है, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं आपके पार्टनर। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हो सकता है कि उस समय किन्हीं को अपने पार्टनर को थोड़ा सा लीव करने के यानी स्पेस देने की जरूरत पड़ सकती है।
और आपको स्पेस देना भी चाहिए। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क फॉर टू फॉरगेट यू। तो यहाँ पर अगर सेपरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो सेपरेशन के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, हो सकता है कि आप लोग फरवरी में समटाइम्स कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी रहे, ठीक है ना, तो उसे परेशान नहीं होना है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ऐसा उनको लग रहा है आपके पार्टनर को कि जैसे उन्होंने खुद को खो दिया, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन में अभी पड़े हुए हैं जहां पर वो एक्चुअल में अभी जो है डिसीजन नहीं ले सकते। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। ओके, जो है यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपको कहीं ना कहीं जो है अभी ब्रेक की ज़रूरत है आप दोनों को, एंड उनको एक सिचुएशन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिससे कि सही डिसीजन आप लोगों के लिए मिल सके आगे। ओके डियर, और भी मैसेज देखते हैं, बिल्कुल कहीं ना जाएं क्योंकि मैं आपको आपके पार्टनर के मैसेज डेफिनेटली दिखाना चाहूँगी कि और क्या क्या फीलिंग्स है उनकी फरवरी मंथ में और क्या फील करने वाले हैं आपके लिए वो। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो अभी वो आपको फरवरी के मंथ में एकदम से कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी श्योर नहीं है। आई कांट मेक यू हैप्पी, और उनको ऐसा लगता है कि अभी वो आपको हैप्पी नहीं बना सकते हैं। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। थोड़ा जो है अभी ये सोचते चाहते तो है बिल्कुल कि एक साथ होना है, बट अभी इस सिचुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको भी ऐसा लगता है। ओके, आई एम ब्लॉक्ड। हो सकता है आप लोगों ने में से दोनों पार्टनर में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या फिर आपके पार्टनर आपसे कह रहा है कि अभी वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, अभी वो कोई डिसीजन लेने के योग्य नहीं है। आई कांट कम टू यू नाउ। अभी वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, बट इसका मतलब ये भी है कि वो अभी नहीं आ सकते, बट बाद में डेफिनेटली आ सकते हैं। ओके डियर, तो टेक इट पॉजिटिवली। वाई डू आई फील दिस वे। तो उनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, बार बार एक निगेटिविटी सी, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों फील हो रहा है, वो भी सोचने के लिए विवश हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ। ये थोड़ा इनके लिए, जो आप अगर कमिटमेंट चाह रहे हो तो ये उनके लिए अभी करना मुश्किल है थोड़ा। ओके, डोंट पुट अप विद माई बी एस। ओके डियर, देखो यहाँ पर आपको मैसेज क्लियर आ रहे हैं। इट हर्ट सो मच। कोई कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टनर में से कोई एक बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और परेशान हो अपने ही पार्टनर की सिचुएशन से, अपने ही पार्टनर की बातों से। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचना भी स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, ऐसी भी बात है। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू। कहीं कहीं खोने का भी डर है आप दोनों को, एक दूसरे को, और ये आपके पार्टनर को भी डर है। इज इट ओवर। और वो जानना चाहते हैं क्या ये खत्म हो चुका है सब कुछ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है। द हेट बिटवीन अस इज इंटेंस। क्योंकि जो आप दोनों के बीच प्यार है वो भी इंटेंस है। इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता है, इस चीज़ से भागा नहीं जा सकता है। दे हैव हर्ट मी। कोई आप दोनों के बीच के जो थर्ड पर्सन है, जो आप दोनों को तोड़ने का कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आई फील लोनली, यानी इसके वजह से वो जो है लोनली भी फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपको बताना चाहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली है डियर, और मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं एंजल के मैसेज भी आपको बताना चाहूंगी कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, प्लीज डिवाइन गाइड फॉर माय लिब्राज। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। डेफिनेटली डियर, ये जो अभी एनर्जी है ये एकदम से कमिटमेंट देने वाले नहीं है, सो थोड़ा जो है टाइम देने की ज़रूरत है। और चिल्ड्रन का कार्ड है, योर लव लाइफ इज बीइंग इफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि इन्हीं के लव लाइफ में पार्टनर जो है, दूसरा पार्टनर मैरिड है, ऑलरेडी बच्चे हैं, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टीर्ड योर रोमांटिक फीलिंग। डेफिनेटली एक न्यू पर्सन हो सकता है कि आपके लाइफ में आए, ऐसा आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं। मेक द इफर्ट, ग्रेट लव इज वॉट टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, तो इफर्ट लेने की आपको ज़रूरत है, एक स्टेप लेने की ज़रूरत है जो डिवाइन की तरफ, जो आप स्टेप लोगे आपको डिवाइन उसमें हेल्प भी करेंगे। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। डेफिनेटली डियर, जो आप में वो है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, बट अभी कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर से जो लव मिलना चाहिए, जो पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, और इस चीज़ को आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं एंड डिवाइन भी समझ रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस बना के आगे बढ़े और अपने प्यार के लिए इफर्ट ले, एक्शन ले, डेफिनेटली आपका यहाँ पे काम बनेगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द से ही आपके नेक्स्ट अपडेट लेकर के आऊंगी, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, ऑल इज माय लिब्रास, लव यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी अमृता मैडम का एक क्लाइंट हूँ।
मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 साल से अपनी वाइफ से सेपरेशन में था और काफ़ी दुखी था। मेरी वाइफ हमेशा मेरे से झगड़ा और कलेश करती थी और हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण हमारे बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अमृता मैडम के संपर्क में आया और पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं रेमेडी लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि इसके पहले भी 3 साल पहले मैं काफ़ी ज्योतिषों और पंडितों के पास में गया था। उन्होंने अपनी रेमेडियाँ बताई, लेकिन मैंने वो रेमेडियाँ भी की, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे रेमेडी दी। रेमेडी को मैंने पूरा फॉलो किया। फॉलो करने के बाद मात्र 23 दिन के अंदर मेरी वाइफ में अमेजिंग तरीके से रिजल्ट आए और अब वो मेरे पास आकर आराम से रहने लगी है और जिसके कारण मेरे परिवार का माहौल भी अच्छा हो गया है। अब मैं अपने करियर पे भी अच्छा फोकस कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी लव लाइफ में कोई इश्यू है तो आप ज़रूर अमृता मैडम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पहले डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी रेमेडी को लिया ऐसा फ़र्क पड़ा कि अमेजिंग रिज़ल्ट आए और मैं उन रिज़ल्ट को देखकर बिल्कुल दंग रह गया कि ऐसा भी रेमेडी काम कर सकती है क्या। दोस्त, अमृता मैडम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी वो मुझे गाइडेंस करती रहे। गॉड ब्लेस यू अमृता मैडम, थैंक यू।